कैसे हो साथियों? डुअल नेचर की आज की क्लास में न्यूमेरिकल को ही कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि काफ़ी अप्रिशिएबल क्वांटिटी में ख़त्म कर दें। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस कैसे हैं। यहाँ हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, डुअल नेचर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, डुअल नेचर के न्यूमेरिकल्स। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन है कि an electron and photon have same wavelength और कितनी 1 नैनोमीटर। इलेक्ट्रॉन भी है, फोटॉन भी है, दोनों इलेक्ट्रॉन पार्टिकल नेचर, फोटॉन वेव नेचर, या उल्टा भी बोल सकते हो आप। तो इलेक्ट्रॉन और फोटॉन दोनों की वेवलेंथ कितनी है? 1 नैनोमीटर है। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड नंबर 1 देयर मोमेंटम। इनका मोमेंटम निकालना है। मोमेंटम आपको पता है ना, मास इनटू वेलोसिटी। बट ऐसा तो होता नहीं है फोटॉन का तो कुछ और ही होता है, तो वो भी देखना है। दूसरा है एनर्जी ऑफ फोटॉन, फोटॉन की एनर्जी निकालनी है। और तीसरा आपको क्या निकालना है? काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी देखो, इलेक्ट्रॉन की हाफ mv² से तो निकलेगी नहीं, मोमेंटम से ही निकल जाएगी। p²/2m होता है ना काइनेटिक एनर्जी, वहाँ से निकालना। तो करो जरा इसे। इलेक्ट्रॉन और फोटॉन है, वेवलेंथ सेम है, मोमेंटम निकालने उनके, फोटॉन की एनर्जी निकालनी है और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकालनी है। करो, बहुत आसानी से हो जाएगा, जल्दी करो, रोना धोना मत करो, जल्दी करो। निकाल लोगे? बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले मोमेंटम सेम होगा दोनों का, पहले मैं बता दूं। इलेक्ट्रॉन एंड फोटॉन हैव सेम मोमेंटम, क्योंकि यहाँ पे हम किस फार्मूले से डील करेंगे तो वो आप लोग देखिए। इलेक्ट्रॉन और फोटॉन का मोमेंटम सेम है। आपको पता है मोमेंटम होता है p, और p कितने के बराबर होता है याद है? h/λ के। अब क्योंकि दोनों का लैम्डा सेम था, h तो है ही दोनों के लिए सेम, तो p भी सेम आएगा। आई बात समझ में? इसलिए बोल रहा था मैं, दोनों का मोमेंटम क्या है? सेम है, क्योंकि h तो दोनों के लिए सेम है और लैम्डा 1 नैनोमीटर भी दोनों के लिए सेम है। तो h = 6.6 × 10⁻³ (34) और लैम्डा है 1 नैनोमीटर, तो 1 × 10⁻⁹ तो ये आपका आएगा 6.6, और यहाँ से -9 ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻34 और प्लस का 9, तो ये मेरे हिसाब से 23 आएगा, 23। तो 6.6 × 10⁻⁻23, और यूनिट आपको पता है मोमेंटम की क्या होती है? मास इनटू वेलोसिटी, kg/s। ठीक है, kg/s। तो ये तो हमने दोनों का सेम मोमेंटम निकाल दिया। आपको पता है ना क्यों आया? लॉजिक क्या लगाया? मोमेंटम होता है h/λ, लैम्डा दोनों का सेम है। उसके बाद एनर्जी ऑफ फोटॉन निकालनी है। एनर्जी ऑफ फोटॉन, तो पागल तो नहीं हो गया? एनर्जी ऑफ फोटॉन पता नहीं है तुम लोगों को? hc/λ होती है। कितनी होती है बच्चे? hc/λ। अब h और c मैंने आपको बोला था, याद रखना। 19.8 × 10⁻, कितना होता है? देखो hc 19.8 क्यों आया? क्योंकि h होता है 6.6 और c होता है 3। 6.6 × 3 होगा 19.8, और h से आएगी 10⁻⁻34, 34, और यहाँ से आएगी 10⁸। तो -34 और 8 कितना होगा? 26 होगा, -26। और लैम्डा नैनोमीटर में है 1 × 10⁻⁹ तो इसे लिख लेंगे 19.8। अब पावर देखिए, 10⁻1 है, -26 है, -25 बनेगी और प्लस का 9 बनेगी, तो कितना आएगा? 14 आएगा, है ना? 25 और 9, 14 ही तो आएगा, नहीं 26 आएगा, शायद, सॉरी 16 आएगा, 16 ही आएगा। क्या बोलते हो, कर दें क्या? हाँ सर कर दो। तो -25 है और प्लस का 9 है, 15 9 6 ही तो होते हैं। ठीक है, तो 16 आएगा, 10⁻⁻16। बट जहाँ तक मैं जानना चाह रहा हूँ, एनर्जी फोटॉन की इन लोगों ने ईवी में निकाली होगी, तो हम भी ईवी में निकालेंगे। तो 19.8 × 10⁻⁻16 है। इसको इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे, अभी तो ये जूल में आ गया, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करेंगे तो ये आपका ईवी में आएगा। कैलकुलेट करके देखो, यहाँ पे 3 हो गया 1000, ठीक है,
तो सिंपल सी बात है, 19.8 डिवाइडेड बाई 1.6 आप पे आ गया 12.375। ये जो नंबर है सॉल्व करके 12.375 आया, और -19 ऊपर जाके +19 हो गया, 19 - 16 10 की पावर 3 आएगा, तो 3 इस पावर को काट देगा, तो आपका आएगा 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 12375 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आपका आंसर आ जाएगा 12375। ठीक है, क्लियर? देख रहे हो? दोबारा बता दूं, इनको कुछ अजीब सा आ रहा है। 19.8 डिवाइडेड बाई 1.6 आपका आया 12.375, और पावर फिर हटेगी -16 ऊपर। ठीक है, मोमेंटम की वैल्यू, इनके मोमेंटम की वैल्यू गलत आ रही, हमने कुछ गलत तो नहीं करा? 34 और 9, 34 और 9 यहीं पे गलत हुआ, ये 25 होगा। ठीक है, चलो, तो ये तो सही है, बाकी तो मुझे ठीक ही लग रहा है। तीसरा क्या निकालना है हमें? तीसरा हमें निकालनी है काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की यार ऐसे तो निकलेगी नहीं, ये तो फोटॉन के लिए होती है hc/λ। इसके लिए तो हम p²/2m लगा देंगे, क्योंकि हमें वेलोसिटी भी नहीं पता, ये लगा देंगे तब भी निकल जाएगी। मोमेंटम कितना था ऊपर देखो, 6.6 × 10⁻⁻25 था, इसका हम करेंगे स्क्वायर 2, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 × 10⁻31। इसको भी सॉल्व करो, बताओ आंसर कितना आ रहा है। तो मैं सीधा ईवी में बता रहा हूँ, आप इसको ईवी में लाने के लिए इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करना 1.6 × 10⁻19। तो जो भी आंसर आएगा वो मैं आपका लिख रहा हूँ। आपका आ रहा है 1.52 ईवी, 1.52 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये याद रखना। अब देखिए, कुल मिला के क्वेश्चन ये कह रहा था इलेक्ट्रॉन फोटोन का सेम वेवलेंथ है। ठीक है, वेवलेंथ सेम है, और पहली चीज़ हमें मोमेंटम पूछी हुई, तो मोमेंटम निकाल देंगे h/λ से, निकाल दिया, पावर की गलती मत करना। और फोटोन की एनर्जी तो hc/λ से निकलेगी, और इलेक्ट्रॉन की एनर्जी p²/2m से निकल जाएगी। क्लियर है इतना? गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। हम पे एक क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बोल रहा है कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, एंड अल्फा पार्टिकल, अ प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल आर accelerated through same potential, are accelerated through same potential। एक प्रोटॉन है और एक अल्फा पार्टिकल है, दोनों को हमने सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट करा। उसके बाद बोला विच हैज़ ग्रेटर लैम्डा डी ब्रोगली वेवलेंथ, और दूसरी चीज़ हमसे बच्चों पूछी लेस काइनेटिक एनर्जी, ये हमसे पूछा है। तो इसको भी आप ट्राई करिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने करे ही हैं, टाइम लगा के करिए। चलिए, इसका आंसर आपको याद भी होगा, √8 आया था। कैसे? देखो, हमें एक तो पोटेंशियल दिया है और डी ब्रोगली वेवलेंथ पूछी पहले, तो लैम्डा और पोटेंशियल का बीच का रिलेशन होता है लैम्डा = h/p, p होता है √2m/ke, और काइनेटिक एनर्जी होता है qv। ठीक है, नाउ देखो, h सेम होगा, 2 सेम होगा, v सेम होगा, तो लैम्डा जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा 1/√, किसके? एक तो मास चेंज है और एक चार्ज चेंज है, 2 सेम है, v सेम है, वो सेम है, h सेम पोटेंशियल बोला। तो चलो रेशियो बनाते हैं, इम्प्लाइज लैम्डा ऑफ प्रोटॉन अपॉन लैम्डा ऑफ अल्फा पार्टिकल। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे आएगा रूट। ठीक है, अगर प्रोटॉन का लैम्डा ऊपर तो उसका मास और चार्ज आएगा नीचे, तो प्रोटॉन ऊपर है, उसका मास ऑफ प्रोटॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन आएगा नीचे, और क्योंकि आपका लैम्डा अल्फा पार्टिकल का नीचे है तो इन्वर्स रिलेशन है, तो उसका मास चार्ज ऊपर आएगा, तो मास ऑफ अल्फा और चार्ज ऑफ अल्फा ऊपर आएगा। क्लियर है इतना? गुड। नाउ देखो, लैम्डा p अपॉन लैम्डा अल्फा,
मास ऑफ अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होता है। अगर देखो पहले मास ऑफ प्रोटॉन m है, चार्ज ऑन प्रोटॉन e है, तो मास ऑन अल्फा पार्टिकल 4 टाइम्स होता है ऑफ द मास ऑफ प्रोटॉन ऑन चार्ज, और चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल 2 टाइम्स होता है ऑफ द चार्ज ऑफ प्रोटॉन। m से m कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो आप पे 4 2 8 आया, बाई 1 आया, 8 होता है 2√2/1। ये चीज़ हम पे आ गई। अब इसके बाद हम पे नेक्स्ट चीज़ इसमें ये पूछ सकता है कि लेस काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी को कौन सा फार्मूला लगाएं, तो यहाँ पे सबसे एप्ट जो फार्मूला होगा वो होगा काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू QV। अब क्योंकि सेम पोटेंशियल है, यहाँ पे ना सेम पोटेंशियल है, तो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज के, मतलब जितना चार्ज उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी। सिंस चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज़ ग्रेटर देन चार्ज ऑन प्रोटॉन, प्रोटॉन में अगर m e यूनिट चार्ज होता है तो अल्फा पार्टिकल में 2 e यूनिट होता है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी अल्फा पार्टिकल की ज़्यादा होगी, किससे, काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। और आपको ये पता है कितनी होगी, तो यहाँ पे निकाल भी सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल अपॉन चार्ज इन प्रोटॉन। अल्फा पार्टिकल में चार्ज 2 e यूनिट होता है, प्रोटॉन में e यूनिट होता है, तो आंसर आ गया 2:1। हालांकि हमें लेस पूछा था, तो लेस तो आपकी किस में, प्रोटॉन में लेस है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर सकते थे ना। अब हमारी 2 बुक्स के न्यूमेरिकल ख़त्म हो गए, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। जो रिपीटेड होंगे उनको नहीं करेंगे। अभी देखो नेक्स्ट क्या है, आपसे क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज़ द मोमेंटम p ऑफ फोटोन ऑफ UV लाइट ऑफ वेवलेंथ 332 नैनोमीटर। बिल्कुल हलवा सा सवाल है, जल्दी करो। कि वेवलेंथ देर के मोमेंटम निकालने, तो मोमेंटम आपको ही पता है कितना होता है, h/λ होता है, याद है ना, h/λ होता है h/p। तो मोमेंटम आपको निकालना है, h आपका 6.6 × 10⁻⁻34 है, और मोमेंटम आपका वेवलेंथ आपका h तो आपका ये हो गया, वेवलेंथ आपकी 332 नैनोमीटर है, तो 10⁻⁹। अब इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसे लिख सकते हो 66, इसे 332 इंटू 10 की पावर, देखो एक पॉइंट इधर भेजा तो ये -35 हो जाएगा, पॉइंट इधर भेजा ना -35, और ये -9 ऊपर से +9 हो गया। इसका सॉल्व करिए, हाँ जी सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है, 66 डिवाइडेड बाई 332 0.198 आ रहा है, 0.198 इंटू 10 की पावर देखिए कितनी आएगी, -35 और 9, तो ये -26 आएगी मेरे हिसाब से, हाँ -26। अभी से सॉल्व करेंगे तो ये 198 इंटू 10 की पावर कितना आ गया, -30 आ गया, ठीक है। पॉइंट उधर भेजें, 30 तो नहीं 29 आएगा, 29, 3 पॉइंट उधर भेजे तो 29 आ गया। अब मोमेंटम की यूनिट होती है मास इंटू वेलोसिटी, तो kg/s, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है, गुड, शाबाश। चलिए, तो 198 को 200 भी लिख सकते हो, बट इससे काम चलेगा। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेडियो ट्रांसमीटर operates on wavelength. A radio transmitter operates on wavelength of 1500 meter at power of 400 kilowatt. Find the energy of photons, और जूल में निकालना, ठीक है, इन जूल। एंड एक और चीज़ वो मैं ऐड कर रहा हूँ, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ये हमने पहले भी देखा था, ये टाइम का उल्टा होता है, ठीक है। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, टाइम होगा क्या, वर्क अपॉन पावर, और जो 1/टाइम है नंबर ऑफ फोटॉन्स, वो क्या होंगे, पावर अपॉन वर्क।
तो पहले तो एक काम करो, हमें अभी पावर से कोई लेने देना नहीं है, जब तक हम एनर्जी निकालेंगे फोटॉन्स की वो तो वेवलेंथ से निकल जाएगी। ई होता है hc/λ, ये एनर्जी है एक फोटॉन की, सिर्फ एक फोटॉन की हम एनर्जी निकाल रहे हैं। एच और सी आपको अभी बताया था 19.8 इंटू 10⁻26 होता है। कैसे आया 6.6 इंटू 3 और इंटू 10⁻34 इंटू 10⁸। और लैम्डा आपको मीटर में दे रखा था, उससे बढ़िया बात क्या होगी, ऐसे लिख लिया। अब आपका बचा है 19.8 डिवाइड बाई 15, जो 100 है वो ऊपर जाके 10⁻−2 होगा, 26 पहले से है तो -28 आ जाएगा, ये आपका जूल में आएगा, बहुत कम एनर्जी है। 19.8 को 15 से डिवाइड करोगे तो लगभग आपका 1 पॉइंट समथिंग ही आएगा। 19.8 डिवाइडेड बाई 15, हाँ 1.32 आएगा। तो 1.32 इंटू 10⁻28 जूल, -28 जूल। ये तो हमारा पहला हो गया। एक मैंने खुद ऐड करा है यहाँ पे कि आपको नंबर ऑफ़ फोटॉन्स निकालने पर सेकंड कितने एमिट होंगे। तो पावर आपको पता है, पावर होता है वर्क मतलब एनर्जी अपॉन टाइम, ये होता है। तो यहाँ से 1 बाई टाइम की वैल्यू देखो कितनी है, 1 बाई टाइम की वैल्यू, 1 बाई टाइम कैसा आएगा बच्चे, एनर्जी नीचे आ जाएगी तो पावर ऊपर एनर्जी नीचे। 1 बाई टाइम ही होता है नंबर ऑफ़ फोटॉन्स पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन, 1 बाई टाइम फ्रीक्वेंसी होता है ना, फ्रीक्वेंसी इज एनीथिंग अकरिंग पर सेकेंड, हेयर इट इज़ नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बाई टाइम ही हमारा ये है। तो अगर हम दूसरा आंसर देखें तो दूसरा आंसर हमारा ऐसे हो जाएगा, 1 बाई टाइम मतलब नंबर ऑफ़ फोटॉन्स, ठीक है। NOP लिख देते हैं, नंबर ऑफ़ फोटॉन्स कितने आएंगे, पावर ऊपर एनर्जी नीचे, पावर है 400 किलो के लिए 10⁻3 और एनर्जी एक फोटॉन की कितनी है। देखो हम यहाँ पे क्वांटम नीचे लगा रहे हैं, मतलब क्वांटाइज होता है ना चार्ज का, क्वांटाइज प्रिंसिपल वही लगाए हैं यहाँ पे कि एक फोटॉन की एनर्जी अगर इतनी है तो इतनी पावर में एनर्जी कितनी होगी, वो हमारे नंबर ऑफ़ फोटॉन्स निकल जाएंगे। जैसे हम क्वांटाइजेशन इन चार्ज करते थे वही चीज़ है, ठीक है। ये पूरी एनर्जी है पर सेकेंड और एक फोटॉन की एनर्जी इतनी है ये, तो दोनों को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ़ फोटॉन्स निकल जाएंगे। तो 1.32 इंटू 10⁻28 करेंगे, अब इसे सॉल्व करा जाएगा, आंसर निकाला जाएगा। तो देखिए ये तो 404 इंटू 10⁵ हो गया और नीचे है 132 इंटू 10 कितना -30, यही होगा ना भैया, होगा नहीं होगा, -30 हो जाएगा ये, और वो 10⁵ है तो आपका है 4/132 इंटू 10, ये -30 ऊपर जाके +30 होगा, 5 पहले से तो 35 हो गया। तो 13 2 जा, देखो आप ये कितने बार जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा तो 0.3 कुछ आएगा, ठीक है। देखो कितना आ रहा है, हाँ 0.03 आ रहा है। तो 0.03 इंटू 10⁻35, ये तो नंबर है, इसकी कोई यूनिट नहीं होगी, पॉइंट में मत रहने देना। तो 3 बनाना और 10 की पावर देखो कितनी होगी, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो यहाँ 33 हो जाएगा। तो इतना आंसर आप पे आ जाएगा। क्लियर है इतना, गुड। चलिए आगे देखिए। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द मोमेंटम ऑफ फोटॉन ऑफ एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हमारी डेरिवेशन भी कवर होगी एक। देखिए मोमेंटम एनर्जी के बेस पे निकालना है, मोमेंटम किसके बेस पे निकालना है, एनर्जी के बेस पे। अब आप ये देखिए, वी नो दैट ई जो होता है आप पे होता है hc/λ, और आपको पता है मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम जो आपका मोमेंटम निकलता है किसी फोटॉन का डी ब्रोगली से, तो वो निकलता है λ = h/p, यही निकलता है ना। तो आप एक बात बताइए यहीं से कि p की वैल्यू क्या होगी, p ऊपर जाएगा λ नीचे आएगा, h/λ p हो जाएगा, वो यहाँ पुट कर दीजिए। तो h/λ की जगह p और यहाँ पे c, तो एक डेरिवेशन आपकी ये भी हो गई। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन एनर्जी ऑफ फोटॉन, मोमेंटम ऑफ फोटॉन एंड द वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। लैम्डा h/p होता है तो p की वैल्यू कितनी, h/λ आई, p λh होगा ना, तो p होगा h/λ, यहाँ डाल देना, यहाँ डाल देना। अब देखिए हमको एनर्जी कितनी दी है,
3 EV दे रखिए, तो EV के लिए हम इसे जूल में चेंज करेंगे तो कितना लगाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई में या डिवाइड में, खुद सोचो। अगर हमें जूल से EV बनाना होता है तो हम डिवाइड में लगाते हैं, अब वो EV पहले से है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ गया, जूल EV से ये जूल में कन्वर्ट हो गया। इतनी कम पावर है ना, देखो, क्योंकि EV छोटा होता है तो ये चीज़ जो फैक्टर है 10⁻⁻19 ये मल्टीप्लाई में आना चाहिए, डिवाइड में आएगा तो बड़ा हो जाएगा। और P निकालना है, P आपको पता है 3 इंटू 10⁸ है, बोलो सही है गलत, बस ये तो मैजिक हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया। कितना आया 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन 10⁸ बराबर मोमेंटम के। सॉल्व करो, 1.6 इंटू 8 ऊपर जाएगा तो माइनस का ही होगा, 9 और 8 17, तो 10⁻⁻27 आ जाएगा। और मोमेंटम कोई देखना तो है नहीं आपको, यहीं से लिखनी है। आप H कांस्टेंट मत समझना, H कांस्टेंट तो है बट उसकी यूनिट है जूल सेकंड, तो पुरानी वाले लगाओ, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो kg मीटर पर सेकंड, ये आपकी यूनिट आ जाएगी, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁻27, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 198 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस हुज मेटालिक। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं आपको डिक्टेट कर दूँ क्या है कि एक मोनोक्रोमेटिक लाइट है ऑफ वेवलेंथ 198 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ फोटोसेंसिटिव मेटल हुज वर्क फंक्शन इज दिस, फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, यू हैव टू फाइंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर? हाँ, इसे करने के बहुत तरीके हैं बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। देखिए, आपको पता है कुल मिला के फोटोन की एनर्जी जो होती है h होती है, ठीक है, वो बराबर होती है वर्क फंक्शन फाई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, इतना आपको पता ही है। शॉर्ट में करो ना इसे, और क्योंकि आपको वेवलेंथ दिया है तो h को hc/λ लिखो, फाई नॉट ऐसे रहने दो, और के ई मैक्स हो जाएगा EV0, और आपको V0 चाहिए, ई तो पता है, फाई नॉट दे रखा, लैम्डा आपको दे रखा है, HC आपको पता है। बट दिक्कत क्या होती है, बच्चे से जूल में निकालते हैं, आप जूल में नहीं, आप EV में निकालने की कोशिश करिए, क्योंकि फिर ई से ई काट देंगे हर जगह और आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, क्योंकि ये EV में दे रखा है ना, इसे EV में ही रहने देना। मैं कैसे बोलना चाह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसे बोलना चाह रहा हूँ। आप क्या करोगे, जूल में निकालोगे फिर उसे वो करोगे, पहले से ही करके रखो, ठीक है। और इस चीज़ को बच्चों में चाह रहा था कि EV में निकालो, ये है बस मेरा मेन कंसर्न। देखो HC आपको पता है, कोई बोलने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कितना आता है, 19.8 आता है, इतना ही आता है ना, 6.6 इंटू 3 19.8 इंटू 10⁻⁻26 आता है। और नीचे वेवलेंथ कितनी देर की, 198 नैनोमीटर देर की, तो नैनोमीटर के लिए 10 की पावर कितना लगाएंगे, -9 लगाएंगे। ये देखो ये मैजिक नंबर बन गया, दोनों कट जाएंगे। ये अभी तक आपका जूल में है, किस में, जूल में। बट अगर मैं यहाँ पे 1.6 भी लगा दूँ नीचे और 10⁻⁻19 मतलब इलेक्ट्रॉन के चार्ज से डिवाइड करूँ, तो बच्चे अब ये पूरी चीज़ आपकी EV में आई, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आई, और इससे बहुत फ़ायदा हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए आपका फाई नॉट तक 2.5 EV है, ठीक है, 2.5 EV है, और ये आपका EV0 है, ठीक है। तो इससे बढ़िया बात क्या होगी आप लोगों के लिए, आप इसे सॉल्व करिए। ये पॉइंट को मैं हटा रहा हूँ, पॉइंट हटाएंगे या -27 हो जाएगा, इससे ये पूरा कैंसिल हो गया। अब आप पे है 1/1.6, है ना, कुल मिला के यही बचा है 1/1.6, और पावर सॉल्व करते हैं तो देखिए -27 ऊपर है, -19 और 9 9 और 9 18 होगा, 28 होगा बच्चे, कितना होगा, माइनस का 28 होगा, ऊपर के जाके प्लस का 28 हो जाएगा। और यहाँ पे चल रहा है 2.5 EV प्लस EV0, ये आपका चल ही रहा है। मार्कर ने बड़ा परेशान कर रखा भैया। चलिए, तो इसके बाद 28 - 27 तो 10 हो जाएगा, तो ये आप पे है 10/1.6, है ना, दिख रहा है आपको, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1.6 ऊपर भेजेंगे तो बन जाएगा 100/16, 100/16 ही तो है, 10/1.6 कितना होगा, 0.6, 1.6 का पॉइंट ऊपर जाएगा तो 100/16 मतलब 50/8, मतलब 25/4, और 25/4 आपको पता है कितना आता है, 6.25 आएगा, 25 4
4 6 जा 24 बचा 1 पॉइंट लगाया, 4 2 जा 8 बचा 2, 4 5 जा 20, तो 6.25 यहाँ से आ गया, 6.25 यहाँ से आया, ये भी किस में आया ईवी में, और ये है 2.5 ईवी, और ये है ईवी नॉट। मैं यही चाह रहा था कि आप इसे ईवी में निकाल लो। देखो सारी टर्म ईवी वाली है। अब आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालने से कोई नहीं रोक सकता, 4 आ जाएगा आपका। कैसे, देखो इन दोनों को इधर लाओ, 6.25 और वो है 2.50, तो 6.25 माइनस 2.5 नहीं है वो 50 है, और ईवी आपका कॉमन आ गया, इसको इधर भेजा, ईवी आपका कॉमन आ गया, वहाँ ईवी नॉट है। अब ध्यान से देख, ई से ई कैंसिल हुआ, 6.25 से 2.5 हटाओगे तो 4 बचेगा, तो 4 वोल्ट सीधा तेरा वी नॉट आ गया। इससे आसान क्या मिलेगा तेरे को, स्टॉपिंग पोटेंशियल सीधा आ गया। अब तो जूल में निकालता, फिर वो करता ईवी अलग से, यहीं पे कर लेना इतनी मशक्कत। कैल्सी तो यूज़ ही नहीं करा ना, सीधा निकाल दिया, तो वी नॉट कितना आ गया, 4 वोल्ट आ गया। ठीक है, कैल्सी से तुम अपने को बांध रहे हो, वो ज़रूरी नहीं है, तो सीधा नहीं आ गया तेरा, कितना आंसर आ गया, 4 आ गया। ठीक है, और कुछ करना है नहीं, तो हो ही गया। अच्छा मैंने कुछ गलती करी होगी, सब बहुत बड़ी गलती है। 0.25 और हटाओ, हाँ तो कोई बात नहीं। देख 6.25 है और यहाँ पे 2.5 है, काटेंगे 5 0 5 12 5 7 और 5 3 ये, तो 3.75 वोल्ट आ जाएगा। अरे कोई नहीं, गुना थोड़ी हो गया, कंटेम्प्ट दे दो, चलो ये रहा। ठीक है, ऐसे करना था, मतलब इंटेंशन अच्छे थे, रिज़ल्ट अच्छे नहीं आया, कोई बात नहीं, पर इंटेंशन तो सही थे ना। ये चलो नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्या है कि लाइट ऑफ वेवलेंथ कितनी, 5000 एंगस्ट्रॉम falls on sensitive surface. Light of wavelength 5000 angstrom falls on sensitive surface if surface received, अगर सरफेस ने रिसीव करी क्या, 10⁻⁻7 जूल एनर्जी। अच्छा सरफेस को इतनी एनर्जी मिली, तो सरफेस को तो फोटोन की ही एनर्जी मिलेगी ना, तो ये फोटोन की ही एनर्जी दे रखी है। तो हाउ मेनी फोटॉन्स हैव फॉलन ऑन सरफेस, कितने फोटोन फॉल होंगे सरफेस में, ये है। अब देखो इसको तो एक तो फील से कर सकते हैं और एक फार्मूले से कर सकते हैं। फील से कर लो, देखो लाइट है, वेवलेंथ इतनी, तो एनर्जी ऑफ 1 फोटोन निकाल लेते हैं। एनर्जी ऑफ 1 फोटोन सीधा ये होता है hc/λ, लैम्डा आपको दे रखा है। ठीक है, अब लाइट की भी यही वेवलेंथ होती है, फोटोन की भी यही होती है, तो 5000 है, एंगस्ट्रॉम हो गया 10⁻⁻10, और hc आपको पता है 19.8 × 10⁻26 होता है। ना सॉल्व करिए इसे, कितना आ जाएगा, देखिए यह है 19.8 अपॉन में 5 है, ऊपर है 10⁻26। अब देखिए 3 0 यहाँ कम हुए, 3 0 यहाँ कम हुए, पॉजिटिव है ना, वहाँ कम हुए, तो -7 हुआ, -7 ऊपर जाके +7 हुआ। अब ये कितना आएगा, 16 7 आए यार 19 आएगा ना, तो 19.8/5 × 10⁻⁻19 आएगा। हाँ ठीक है, इसे भी काटिए, ये भी कट जाएगा, 5 3 जा 15 बचा 4 पॉइंट लगाना पड़ेगा, 5 7 जा 35 बचा कितना 3, 5 6 जा 30, तो 3.76 × 10⁻⁻19 जूल आएगा। देखो नहीं आ रहा है क्या, करो ना, नहीं आया तो क्या करें, आना चाहिए ना, 10 बार देखो। 3.96 बता रहे हैं, कैसे, हाँ 5 9 जो 45 होगा, सही है, इतना आ गया। अब एक सिंपल सी बात है, ये है एनर्जी ऑफ ईच फोटोन, टोटल एनर्जी कितनी गिरी, जो मेटालिक सरफेस है उसमें कुल मिला के इतनी एनर्जी गिरी, मतलब ये पूरे फोटॉन्स की एनर्जी होगी। तो एनर्जी टोटल सारे फोटॉन्स की कितनी है, 10⁻⁻7 जूल है। अब ये टोटल एनर्जी है, ये एक फोटॉन की एनर्जी है। अब आप खुद ही सोचो ना, बहुत सारे फोटॉन्स मिल के जिनकी एनर्जी हर एक फोटॉन की इतनी है, ये एनर्जी बना रहे होंगे। टोटल एनर्जी जो गिर रही है वो किसने दी, फोटॉन ने दी।
है ना, हर फोटोन की एनर्जी इतनी होगी, और क्योंकि वेवलेंथ सेम है हर फोटोन की एनर्जी इतनी होगी, तो ऐसे पता नहीं कितने फोटोन होंगे जो कुल मिला के इतनी एनर्जी बना रहे हैं। तो मैं ये बोल सकता हूँ एनर्जी टोटल इज इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, एन नंबर ऑफ फोटॉन्स है, इनटू एनर्जी ऑन ईच फोटोन। बोलो हाँ या ना? यस सर, ऐसा बोल सकते हो आप। तो यही तो है, फील लेके कर लिया तुमने। एनर्जी टोटल एनर्जी जो गिर रही फोटोन ने ही बनानी है, हर एक फोटोन की एनर्जी इतनी है और एन फोटोन गिरेंगे, तो एनर्जी टोटल कितनी है? 10⁻⁷ है, नंबर ऑफ फोटॉन्स एन है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन है 3.96 इंटू 10⁻⁻19। एन निकालो जल्दी से। और आपको गलती कैसे पता चली कि अगर नेगेटिव में आ रहा होगा तो गलती है, पावर नेगेटिव आ रही होगी तो गलती है। तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कितने आएंगे? 10⁻⁷ ऊपर अपॉन 3.96 इंटू 10⁻⁻19। CBSE वाले तो 3.96 को 4 ले लेना, ठीक है, तो ये 4 ही हो गया, और ये है -7 और ये है प्लस का 19, कितना आएगा? 12 आएगा। 1/4 होता है 0.25 इंटू 10⁻19 - 7, 12 आ जाएगा। तो ये आ गया 25 इंटू 10⁻10, 25 इंटू 10⁻10। अब यहाँ ये नहीं है कि पर सेकंड गिरेंगे, पता नहीं, कुल मिला के इतनी है, तो 25 इंटू 10⁻10 आंसर आ गया अपन लोगों का, ठीक है, गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। भाई इतनी इंक पीते हो, कुछ तो इज्जत करे करो। चलो देखो क्या है कि फॉर अ फोटोसेंसिटिव सरफेस, किसी फोटोसेंसिटिव सरफेस के लिए वर्क फंक्शन जो हमारा वर्क फंक्शन है इज़ 3.3 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। तो फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर आप फील लेके करेंगे तो आपको आ जाएगा। देखिए वर्क फंक्शन बस उतनी ही मिनिमम एनर्जी है कि बस इलेक्ट्रॉन बाहर निकले, उसके बाद नाचे गाए खेले कूदे हमें उससे कोई मतलब नहीं है, बस इतनी एनर्जी कि वो बाहर निकल जाए। और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी सिर्फ उतनी फ्रीक्वेंसी होती है कि फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाए, मतलब सिर्फ वो बाहर निकले। तो दोनों के बीच में कुछ रिलेशन होगा क्योंकि दोनों में सिर्फ आ रहा है। तो अगर वर्क फंक्शन फाई नॉट है तो बराबर होगा h न्यू नॉट के। अगर हम देखें तो ये ठीक ही है क्योंकि h की होती है जूल सेकंड और ये पर सेकंड होता है, तो सेकंड से पर सेकंड कटेगा, जूल बचेगा। तो फाई नॉट वर्क फंक्शन है, h न्यू नॉट आपकी थ्रेशोल्ड होती है, ये आपको लिखाया भी है पहले, ठीक है। टोटल वर्क फंक्शन इज इक्वल टू h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ना आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए न्यू नॉट, तो कितनी होगी? फाई नॉट बाई कितनी होगी? h होगी। फाई नॉट आपको पता है कितना है? 3.3 इंटू 10⁻⁻19 है, तो वह 0.5 तो नहीं आ रहा, और h होता है 6.6 इंटू 10 की पावर कितना? -34। 3.3 इसे 2 बार काटेगा, 1/2, ठीक है। तो न्यू नॉट 1/2 आएगा ना यहाँ पे, 1/2, तो 3 × 1 = 3 और 3.3 × 1 = 3.3, 3.3 × 2 = 6.6, तो ये 1/2 आ गया। पावर देखो -19 + 34, तो कितना आएगा? देख लो 15 तो नहीं आ रहा, अबे यार 34 - 19 15 नहीं आ रहा, 14 9 5 3 और 1 2 और 1 1 15 आ गया। तो ये आ गया 0.5 इंटू 10 की पावर 15 या 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़। और इतनी ये फ्रीक्वेंसी तो बहुत पॉपुलर है, 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़, ठीक है। ये है एक्सरे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 5 इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज़। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि टू मेटल्स ए एंड बी, दो मेटल्स हैं ए एंड बी, हैव वर्क फंक्शन कितना? 4 EV एंड 6 EV। वर्क फंक्शन है 4 EV एंड 6 EV, विच हैज़ लोअर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, लोअर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी
और दूसरा लिख लेते हैं ग्रेटर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लैम्डा नॉट, ये लिख लेते हैं। दोनों निकाल लेंगे, अपना क्या है, ठीक है, निकाल लोगे ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और वो, चलो करते हैं। लोअर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बतानी है और ग्रेटर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बतानी है। तो देखो यार, आपको वर्क फंक्शन फाई नॉट और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बीच में रिलेशन पता है, न्यू नॉट होता है। न्यू नॉट होगा सी बाई लेमडा नॉट। न्यू नॉट अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है तो लेमडा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगा। अब देखो फाई नॉट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रेशोल्ड के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के। अब देखो फाई नॉट ए का कितना है, 4 है, 4 EV। फाई नॉट बी का कितना है, 6 है। तो जिसका फाई नॉट ज़्यादा होगा, जैसे कि जो बी है उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, जिसका फाई नॉट ज़्यादा होगा, क्योंकि दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन है। फाई नॉट बी का ज़्यादा है तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ बी इज़ ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ए, ये हम लिख सकते हैं। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी और थ्रेशोल्ड वेवलेंथ में इन्वर्स रिलेशन है। तो जिसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, जो कि बी है, उसका थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कम, तो बी का कम होगा थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, बी की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, तो वेवलेंथ क्या होगा, कम। तो आपसे पूछा हुआ लोअर फ्रीक्वेंसी किसकी है, थ्रेशोल्ड, तो लोअर ये है भाई, क्योंकि ये तो बड़ा है ना, तो लोअर किसकी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ए की, और ग्रेटर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है ए की, तो दोनों का आंसर ए ही है। ऐसे इसलिए है क्योंकि ऊपर फ्रीक्वेंसी पूछा, कम तो एक ही है, जिसकी फ्रीक्वेंसी कम उसकी वेवलेंथ ज़्यादा थ्रेशोल्ड वाली, तो ए दोनों की ही आंसर है, तो कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपसे बोला गया कि ध्यान से सुनना, इन अ सेल, कौन सा सेल, फोटो इलेक्ट्रिक सेल, रिटार्डिंग पोटेंशियल मतलब रोकने वाला, एक्सेलरेशन को धीमा करने वाला, मतलब कट ऑफ पोटेंशियल मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल 0.5 वोल्ट है, इज रिक्वायर्ड टू ब्लॉक मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ। भाई रेडिएशन के साथ जो भी वेवलेंथ है वो फोटोन की एनर्जी में पार्टिसिपेट करेगा, ठीक है। व्हेन रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ कितना है भैया, 400 नैनोमीटर होगा, देखें ज़रा, 400 नैनोमीटर वेवलेंथ, व्हेन रेडिएशन ऑफ 400 नैनोमीटर वेवलेंथ इंसिडेंट ऑन कैथोड में इंसिडेंट हुई। कैथोड कैसा होता है, नेगेटिव होता है ना, उसमें एबंडेंसी है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। तो फाइंड द वर्क फंक्शन निकालना है आपको, फाइंड आउट, तो कोई बड़ी बात थोड़ी है यार, वर्क फंक्शन W0 भी लिखते हैं इसे। अब आप ये देखो, रिटार्डिंग पोटेंशियल आपको 0.5 दे रखा, ठीक है, तो V0 कितना है, 0.5 है, ठीक है। आप ये बताओ काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, छोड़ो ना क्वेश्चन को, पहले ये देखो, जितनी नॉलेज मिल रही है उतना तो लिखो, तुम सारा क्वेश्चन पढ़ के क्या उखाड़ लोगे, पहले ये लिख लो, है ना, ठीक है। चलो यहाँ देखो, V0 0.5 है, काइनेटिक एनर्जी होती है EV0, ठीक है भैया, तो 0.5 E हो गई, कितनी होगी, 0.5 E होगी। अब इसे चेंज करना चाहो तो कर लेना, तो फाई नॉट EV में ही निकाल लो, तो इसे E रहने दो, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो EV लगा दो तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 0.5 EV आ गया, क्योंकि V0 आपका कितना है, 0.5 वोल्ट है ना, तो 0.5 वोल्ट V0 हो गया और E लगा दिया, इतनी आ गई। अब जो हमारी इंसिडेंट रेडिएशन है उसकी वेवलेंथ कितनी है, 400 नैनोमीटर, तो एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, क्या होती है, hc/λ। hc फैक्टर बताइए, 19.8 इंटू 10⁻⁻26 ये होता है। लैम्डा दे रखा है 400 नैनोमीटर, नैनो मतलब 10⁻⁻9। तो कुल मिला के ये बना 19.8/4 इंटू 10⁻⁻26,
ठीक है, और 2 जीरो प्लस के -9, तो -7 बचेगा, ऊपर जाके +7 हो जाएगा, तो ये 19 आ जाएगा। तो लैम्डा की वैल्यू एनर्जी ऑफ फोटॉन देखिए कितनी आई। एनर्जी ऑफ फोटॉन आपकी आएगी 19.8 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 10⁻19, और 19 होना ज़रूरी है क्योंकि अभी इसे ईवी में भी कन्वर्ट करना है, तो -19 से -19 कैंसिल होगा। मीनवाइल इसे सॉल्व करिए। 4 4 जा 16, कितना बचा 3, 4 9 जा 36, कितना बचा 2, 4 5 जा 20, तो 4.95 इंटू 10⁻19 आया। क्लियर है इतना? 4.95 इंटू 10⁻19, इसे देख भी लेते हैं कितना है 19.8 डिवाइडेड बाई 4, तो 4.95 ही आ रहा है, ये है। अभी आगे जूल में, पर वो तो ईवी में है, तो इसको भी ईवी में कन्वर्ट करो क्योंकि फाई नॉट भी आपको ईवी में चाहिए वर्क फंक्शन। तो 4.95 इंटू 10⁻19 है, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.60 इंटू 10⁻19। ऐसा करोगे तो जूल कन्वर्ट हो जाएगा ईवी में, तो डिवाइड करो ना, 16 3 जा 48 होता है ना, वहीं से आया। 3.09, -19 से -19 कैंसिल हुआ, तो 3.09 ईवी आ गया। बहुत बढ़िया। अब बस एक फाइनल बात, एनर्जी ऑफ फोटॉन जो होती है 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है वर्क फंक्शन फाई नॉट, दूसरा बनता है KE मैक्स। मैं चाह रहा था आप ज़्यादा मेहनत ना करो कि ईवी में तो आपको बोलेंगे ही, कंपल्सन है कि फाई नॉट को निकाल लो। जूल में भी बोलते हैं, ईवी में बोलते हैं। ईवी में निकालोगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा, तो सबको ही ईवी में कन्वर्ट कर दिया। तो देखिए अब क्या हुआ, बात ये हुई कि जब आपने ऐसा कर लिया, एनर्जी ऑफ फोटॉन आपकी है 3.09 ईवी। बोलो सही है गलत? यस सर। बराबर फाई नॉट आपको निकालना है, ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी मैक्स है आपकी कितनी 0.50 ईवी है, नहीं है, ठीक है। कितनी है 0.50 ईवी, तो फाई नॉट निकल जाएगा कितना 3.09 माइनस ये इधर जाएगा 0.50, आंसर आ जाएगा आपका ईवी में। निकालो 3.09 माइनस 0.50 कितना आएगा 9 1055, और ये 2 हो जाएगा, तो 2.59 ईवी, ये आपका आंसर आ जाएगा 2.59 ईवी। दिस इज योर परफेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, जूल में क्या निकालना है, इसे ऐसे निकाल लो, इन जूल में निकाल रखा, हम तो ईवी में निकालेंगे, यही है, ठीक है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड।